नमस्कार साथियों, मैं कुमार कृष्ण आप सबका आपके अपने यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 लेवल 1 के अंदर जो पेपर हुआ था 27 फरवरी को प्रथम पारी के अंदर, उस पेपर के 150 में से 140 प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके बीच में आया हूं। आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा और कितने अंक बाहर आपके 140 क्वेश्चनों में से आ रहे हैं, और आप बताइएगा कि आपकी जो रीट की जो मापदंड है पास करने के, जैसे SC, ST, OBC, इनको 55% यानी 84 मार्क्स, 83-84 मार्क्स पास करने के लिए चाहिए होते हैं। जनरल कैटेगरी को जो 90% 60% यानी 90 क्वेश्चन लाने होते हैं, सही करने होते हैं, तब जाकर रीट पात्रता परीक्षा जो मानी जाती है। और बाकी जो कैटेगरियां हैं, जैसे मैं बात करूं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो उनको 40% यानी नंबर लाने होते हैं, है ना। तो अब आप ये बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं, आपके रीट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो आप अपने हिसाब से देखें, क्योंकि रीट मुख्य परीक्षा की जो तारीख है वो भी डिसाइड हो चुकी है। तो इसलिए आप अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करके सुव्यवस्थित तरीके से, सुदृढ़ तरीके से तैयारी जारी रखें। और मैं आपको एक बात और बताऊंगा, एक अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इस वर्ष जो तैयारी कर रहे हैं, या जो बीएड या बीएसटीसी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, उसको रीट पात्रता के लिए अंदर एलिजिबल माना गया था पेपर देने के लिए, क्या वह जो है वो उस मेन परीक्षा में बैठ पाएंगे? इन प्रश्नों का अलग से वीडियो बना दूंगा। इसलिए कम समय में आप अपने प्रश्नों का मूल्यांकन करके मुझे बताइए कि आपका अंकभार कितना आ रहा है। तो देखिए, चर्चा करते हैं कि मेरे पास 140 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, उन तमाम प्रश्नों का जिक्र करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि पहले एक साइकोलॉजी की बात करते हैं। पहली बात तो साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है? 16 PF स्केल हो जाएगा इनका सही ऑप्शन। फिर पियाजे की पूर्व संक्रियात्मकता के कौन सा गुण है? प्रतीकात्मक चिंतन सही ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन गिलफोर्ड की कौन सी बीमारी नहीं थी? इसका ऑप्शन विशेष घटक हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन एल भावांतित बालक की चुनौतियां, हिंता ग्रंथ मनोग्रंथि हो जाएगा। CL हल में प्रतिक्रिया निषेध का सूत्र IR ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ADHD वाले छात्रों के लिए उपयुक्त अधिक छात्र चित्रों का उपयोग, ये सही हो जाएगा। अगला बंडूरा का अवलोकन अधिगम प्रत्यक्ष अवलोकन हो जाएगा। अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध गुणा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेषनों के सिद्धांत में सर्वोच्च आवश्यकता क्या है? अहम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, सीधी सी बात है कि अहम सही हो जाएगा, या इसमें आपको जो पूछा था कि आत्मसम्मान, वो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है, गतिशील, है ना, और व्यवहार्यवादी सार्वत्रिक महत्व मानते हैं पुनर्बलन को। बर्ट के अनुसार शैक्षणिक उपलब्धि का सूत्र पूछा था, तो इनका EA/C इंटू शो हो जाएगा। जेम्स टेबर की परिणात्मक कल्पना के प्रकार सैद्धांतिक व्यवहारिक हो जाएगा। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है स्थिर, औपचारिक शिक्षण में शाब्दिक प्रभावी, कंप्यूटर करके सीखने पर आधारित विधि, प्रयोगशाला, निजी संभाषणकर्ता, वाइगोत्स्की, सतत व्यापक मूल्यांकन, व्यापक क्या है? शैक्षणिक वैसे शैक्षणिक समग्र विकास जिसमें शारीरिक मानसिक, ये ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। अगला एक क्वेश्चन आया था आपके इधर, पिछड़े बालकों की विशेषता, उससे निम्न मानसिक क्षमता वाले ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम की मूल क्षमता, छात्रों की अंतर्निहित क्षमता का कौशल सही माना जाएगा। और किसी दूसरे के व्यवहार को श्रम अपनाना उदात्तीकरण है। और गार्डन की बहुबुद्धि के विद्यालय में उपयोग, कला शिक्षा, कला संगीत नृत्य विविध तरीकों का उपयोग सही हो जाएगा। NCF 2005 में बाहरी जीवन से जोड़ना सही हो जाएगा। मस्त बहुमुखी में विकास, जो प्रश्न पूछा, मस्त बहुमुखी विकास का नियम क्या? सरसों पैरों की ओर, ऑप्शन वाला आपका सही हो जाएगा। फिर देखो, मनोविज्ञान कितने क्वेश्चन है? हिंदी के शुरू होते हैं। भाषा प्रथम है हिंदी, और प्रथम भाषा में एक प्रश्न था कि परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। सन्यासी का विलोम शब्द ग्रस्त हो जाएगा। निम्न में वस्तु के पर्यायवाची, ये पट, चीर, वसन, अंबर हो जाएगा। कलांति का अर्थ क्या है? थकान हो जाएगा। निम्न में से संज्ञा प्रतिबंध है भारत के प्रधानमंत्री। पुलिस पुल्लिंग शब्द नहीं है, आग। ये देखो, ये जो प्रश्न है आप देख सकते हैं कि आप अपने मिलान कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो आप करके आए थे, उस आधार पे आप अपना मूल्यांकन कीजिएगा, और फिर मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने अंक बाहर हैं जो रीट के अंदर आ रहे हैं। क्योंकि आप इन चीज़ों का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं कि आपने ये क्वेश्चन कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो किए हैं, किस क्वेश्चन का आंसर क्या दे के आए हैं, तो आपको तो पता ही है। तो अगर ये ऑप्शन आप करके आए तो मुझे लगता है कि आपकी रीट है जो पास है। अगर आप SC, ST, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रीट के अंदर 83 नंबर लाने अनिवार्य हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 क्वेश्चन सही होने अनिवार्य हैं। अगर आप PH कैटेगरी से हैं, यानी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट से हैं, विडो हैं, या फिर आप परित्यागता की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसी कई कैटेगरियां में विभाजित हैं। तो अगर उनमें से आपका कोई स्थान बिलोंग करते हो तो वहाँ से जो आपकी जो क्राइटेरिया है वो आपका 40% मार्क्स है, यानी आपको 60 नंबर लेके आने हैं 150 में। 150 में आपके 60 आ रहे हैं तो आप सही है। एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 73 या 75 नंबर के आसपास लाने जरूरी हैं।
तो 73 नंबर बताए मैंने, ये ध्यान रखें, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे L1 और L2 मुख्य परीक्षा के लिए। और अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं या फर्स्ट ईयर आपने पूरी कर लिया, आप बीएड अपेयरिंग या एसटीसी अपेयरिंग में चल रहे हैं, तो मुझे आप जरूर बताइएगा, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो है जो बना दूंगा। देखिए संस्कृत के भी आप समझ सकते हो कि कितने क्वेश्चन हैं, उन पे आधार पर आप उत्तर मिला सकते हो कि इन 30 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन हैं जो सही हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि संस्कृत वाला भी कितने सही हो पा रहे हैं आपके, है ना। तो ये आप जरूर देखें। अगला आप ये संस्कृत वाला मिलाना पूरा का पूरा, इसके बाद मुझे जरूर बताने का। और गणित, ये आपके गणित वाले देखो, गणित के कौन कौन से ऑप्शन आप सही करके आए हो, ये आपके सामने प्रश्न है और इनके सटीक उत्तर मैंने आपके यहाँ दिए, जो मेरे पास ही उत्तर विद्यार्थियों ने भेजे हैं और उसी आधार पर पूरा का पूरा विश्लेषण मैंने करने का प्रयास किया है। इसलिए आप जरूर देखें इन चीज़ों को, बहुत कम समय में मैंने इन चीज़ें बताने का प्रयास किया। आपको तो पता ही है, आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, है ना। और एक रफ कॉपी पे लेकर के बैठ जाइए, ऑप्शन जैसे जैसे प्रश्न लिखते जाइए, उनका आपने क्या ऑप्शन किया, अगर आपने गलत किया है, अगर मैं इसमें बता रहा हूँ उसकी अलग है, तो आप उनको काटिएगा, और जो आपका सही हो रहा है तो आप उनके आगे सही नंबर दीजिएगा, जिससे आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन है जो किए। देखो पर्यावरण के सभी क्वेश्चन है लगभग, आप देख सकते हो कि आराम से आप अपने उत्तरों को निर्धारण कर सकते हो। देखो अजयगढ़ दुर्ग किसे कहा गया, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा गया, ये ध्यान रखना भाई, है ना। और इसमें से एक पर्वतारोहण में सबसे महत्वपूर्ण है तो ऑक्सीजन सिलेंडर आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं जहाँ कहीं भी, मैं ऑप्शनों का निवारण करना चाहूँगा। एक 131 नंबर क्वेश्चन देखो, मलेरिया प्रोटोजोआ किस कवासी और कर प्रोटीन की कमी से कुपोषण वाला मिलान वाला ऑप्शन था, ये देख लेना आप अपना। फिर उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, इनको शब्द जो दिया था व्हीकल ने दिया था, टेंस लेने ये मॉडल प्रस्तुत करने का काम किया था। अगला क्वेश्चन देखो, आप देख सकते हो, जिनमें से आप अपना मिलाइएगा कौन कौन से आपके प्रश्न हैं जो सही हो रहे हैं। तो ये थे आपके 139 क्वेश्चन हैं। तो आप साथियों देख सकते हैं कि 140 में से आपके कितने क्वेश्चन हैं जो सही हो रहे हैं, तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और क्या आप एलिजिबल हैं रीट पात्रता परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए, तो आप मुझे बताइएगा। आगे की रणनीतियां कैसे बनानी है, किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है, क्या रणनीतियां रहेंगी, किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए आपने वीडियो देखा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं जो रीट में आ रहे हैं इन 140 में से। उनमें आप 5 प्लस कर लीजिए या 5 माइनस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लस ही करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड सही मानेगा। और किस में बोनस मिलने वाला है और किस पारी के अंदर बोनस मिलेगा, आपकी कौन सी क्वेश्चन पर रीट लगाई जा सकती है, ये तमाम बातें मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसमें आपको जरूर बता दूंगा, आप जरूर देखिएगा, है ना। और तो अब आपसे लेते हैं इजाज़त। तो जय जय राजस्थान, जय जवान जय किसान।